आज की हमारी मूवी का नाम है ज़ॉम 100, जिसके अंदर एक लड़का दिखाया गया है जो कि तकरीबन 24 साल का है और उसका नाम होता है अकीरा। उसकी नई जॉब लगती है, वो अपनी नई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और जब वो अपनी कंपनी जाता है, अपनी ऑफिस जाता है, तो वो एक होता है प्रोडक्शन हाउस, फिल्म बनाने की कंपनी होती है, जिसके अंदर वो जाने के बाद जब उसका इंट्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर बहुत खुशी खुशी काम करने लगता है। लेकिन फिर उसको पता चलता है कि उसके पास काम का लोड बहुत ज़्यादा है और उसके बॉसेस उसे कहीं ज़्यादा काम करवाने वाले हैं। वो पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन काम करके डिप्रेशन में आने लग जाता है। फिर जब वो काम करते करते इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है तो फिर उसको वहीं रहना पड़ता है। उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसके साथ कुछ भी हो, उसके बॉसेस को बस एक ही काम है उससे कि उसको काम देना है। और फिर वो काम करते करते दो दो दिन अक्सर वहाँ पर रुकता था, दिन रात काम करते करते वो कहीं ज़्यादा परेशान हो गया था। जब वो अपने घर जाता था तो बस वो यही ख्वाहिश रखता था कि मैं अगले दिन काम पर ना जाऊँ। खाना पीना उसका सब कुछ वहीं पर ही होता था। फिर वो अपने एक दोस्त से मिला, उसने अपने दोस्त को जब अपनी सारी लाइफ की बातें बताई कि मेरा काम ऐसा है, मेरा काम वैसा है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, तो उसके दोस्त ने उसको कहा कि तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो। और ये बात करते करते फिर उसको इसकी बात समझ में भी आई। उसने अपने दोस्त को बताया कि भाई मेरे पास इतनी सारी लड़कियाँ भी, मेरी लाइफ इतनी अच्छी है। तो अकीरा इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और डिप्रेस होकर उसको गुस्से से जवाब देने लग जाता है, जो कि उसके लिए उसकी स्कूल लाइफ की बात होती है। और उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और अकीरा और ज़्यादा परेशान होने के बाद आगे बढ़ता है। तो उसको जब अपनी ऑफिस की कलीग मिलती है तो वो उसको देख के कहीं ज़्यादा खुश होता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर बस ये करने के बाद अकीरा जब अपने घर पहुँचता है, फिर सोता है, फिर जब वो अगले दिन सुबह उठ के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि आज तो बाहर का माहौल ही अलग है। उसके पड़ोसी एक बंदे को खा रहा होता है और ये देख के अकीरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही अलग लग रहा होता है। अकीरा देखता है कि भाई ये मेरे ऊपर अब वार करने के लिए आ रहा है। अकीरा जैसे ही हमला करने लगता है इसके ऊपर, अकीरा भाग भाग के अपने घर की छत पे जाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी पूरी बिल्डिंग जो है वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अकीरा कहीं ज़्यादा परेशान होने के बाद फिर एक जगह पे पहुंचने लगता है जो कि उसकी छत का एक हिस्सा है, वहाँ पे ग्रिल लगी हुई है। अकीरा उसके अंदर बंद हो जाता है। तो अकीरा जब कहीं ज़्यादा परेशान होता है, उसने देखा कि भाई बाहर भी ऐसा हाल है, पूरी दुनिया बंद है, पूरा शहर बंद हो गया है, जहाँ से धुआं हर तरफ आग लगी पड़ी है। तो अकीरा कहीं ज़्यादा परेशान होने के बाद, लेकिन एक बात से खुशबू होता है कि उसको ऑफिस नहीं जाना। वो इस बात को सेलिब्रेट करने लगता है, जहाँ पर वो लोग के वहाँ पर लेटे लेटे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन फिर उसको अपनी फ्रेंड की याद आती है जो कि उसकी कलीग है। वो उसको मैसेज करता है, वो उसको लोकेशन भेजती है, तो ये वहाँ से निकलता है। फिर ये देखता है कि एक कपल भी है जिसको वो घर के अंदर बैठा हुआ है और वो जो कपल के साथ जो लड़की है वो प्रेगनेंट होती है। फिर वो उनको प्रॉमिस करता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँगा, जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो वापसी ज़रूर आऊँगा, आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँगा। अकीरा वहाँ से आगे बढ़ता है, फिर वो अपनी फ्रेंड के घर पहुँच जाता है। फिर वहाँ जाके देखता है कि वहाँ के भी हालात कहीं ज़्यादा ख़राब है। फिर वो कहीं ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसको अचानक उसकी दोस्त मिल जाती है वो कहीं बुरी हालत में। फिर वो उसको दिखाती है कि उसके पीछे जो है उसका डायरेक्टर होता है, जो कि उसका डायरेक्टर होता है वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो कहीं ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो उनको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। फिर उसके बाद उसकी दोस्त जो है उसको एक कोई बड़ी सी चीज़ मिलती है, वो उसको खुद ही मारती है। जब ये धक्का देता है तो ये नीचे गिरता है, फिर वो उसको मार के कहीं ज़्यादा मार के उसको मार देती है, उसके डायरेक्टर को। तो वो ज़ॉम्बी ख़त्म हो जाता है। फिर इसके दोस्त खुद भी गिर जाती है। जब अकीरा देखता है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है तो वो डर जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है, पीछे होता है कि मतलब बचने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में उस पर हमला करते करते फिर अकीरा उसको भी दबा दबा के ये करने के बाद वो कहीं मुश्किल के बाद बच बचा के निकल जाता है। लेकिन वो उसको मारता नहीं, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो उससे प्यार भी करता था। फिर जब उसके घर से बाहर निकलता है तो फिर वो रात में पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे वो कपल था। वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो परेशान हो जाता है, उधर का हाल भी इतना बुरा होता है। फिर अकेला अपने घर पे बैठ कर सोचता है कि मुझे अब अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, मैं वो कर सकता हूँ जो कि मैंने अब तक नहीं करा। मैं अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी सकता हूँ, मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। वो एक लिस्ट बनाता है जिसके अंदर उसकी ख्वाहिशें होती हैं, 10 ख्वाहिशें। वो अपनी 10 ख्वाहिशों को लिखता है, फिर उसके ऊपर शुरू कर देता है। उसको अपने घर को साफ करना, उसका खाना पीना, उसका घूमना फिरना, वो हर अच्छी अच्छी चीज़ खाना चाहता है, पीना चाहता है, घूमना चाहता है। फिर वो अपनी छत पे जाता है, वहीं पर ही कैंपिंग करता है। फिर उसको याद आता है कि मेरे पास तो एक सॉस कम है। फिर वो सॉस लेने के लिए वापसी जाता है उसी मार्ट में जहाँ पर से वो माल लाया था, सब चीज़ें लाया था। फिर वो वहाँ से सॉसेस उठाता है तो देखता है उसको एक लड़की जो है वो मारने की कोशिश करती है। वो समझती है कि ज़ॉम्बी है, लेकिन फिर जब वो अपना हेलमेट उतारती है तो ये देखता है वो इतनी खूबसूरत लड़की। फिर इससे उस लड़की परेशान होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए आ रहा हूँ। फिर पीछे इतनी देर में लोग आ जाते हैं, ज़ॉम्बी आते हैं, तो ज़ॉम्बी अंदर भी घुस जाते हैं। फिर वो लड़की इनको मारने की कोशिश करती है और मारती है। फिर स्पीकर ऑन करके आवाज़ को घुमा के फिर वो ज़ॉम्बीज़ को आगे पीछे कर देती है। तो अकीरा इस बात से कहीं ज़्यादा खुश हो जाता है कि
मुझे कोई मिला है जो कि ज़ॉम्बीज़ को जानता है। फिर वो अकीरा मार मार के फिर जब बाहर निकलती है तो अकीरा अकीरा उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों साथ सर्वाइव करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो लड़की इसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूँगी कि तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम हार जाओगे। फिर अकीरा को याद आता है कि मेरा एक दोस्त है जिसको मेरे से लड़ाई हो गई थी, उसको पूछता हूँ वो कहाँ पर है। तो वो फिर उसको फ़ोन करने के बाद जब उससे पूछता है तो वो कहता है कि मैं एक होटल के अंदर बंद हूँ। अकीरा बोलता है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। ये बोलता है कि मैं नहीं, तुम यहाँ पर नहीं आना क्योंकि मुल्क में शहर में कई ज़्यादा हालात ख़राब है। तो अकीरा अपनी बाइक निकालता है और एक यूनिफॉर्म पहन के निकल जाता है टोक्यो के रोडों पे जहाँ पे कहीं ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अकीरा एक ब्लूटूथ स्पीकर फेंकता है जिसमें गाने लगे हुए होते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर जैसे ही ज़ॉम्बीज़ वहाँ जाते हैं तो अकीरा अंदर जाके अपने दोस्त के पास पहुँच के उसको बचा लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं कि इसने उसको बचाया। फिर उसका दोस्त को थैंक यू भी बोलता है और अकीरा उसको सॉरी बोलता है कि मैंने उसके ऊपर कहीं ज़्यादा गुस्सा किया था उस दिन रेस्टोरेंट के अंदर। उसका दोस्त देखता है कि उसके बाद एक लिस्ट होती है तो ये अकीरा फिर उसको बताता है कि भाई मेरी ऐसी ऐसी लिस्ट है, मेरी ऐसी ऐसी ख्वाहिश है, मैं ये पूरी करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं सारे ज़ॉम्बीज़ से लोगों को बचाना चाहता हूँ जो कि लोग अभी तक सेफ़ हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म भी करना चाहता हूँ। तो उसका दोस्त उसको वीडियो दिखाता है कि भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो कीरा उसको बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं, एक एक्वेरियम जगह है वहाँ पे जाएंगे। ये लोग एक शॉप के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सामने से एक कोच आके रुकती है जिसके अंदर से कहीं ज़्यादा लोग बाहर आके भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ भी हमला कर रहे होते हैं साथ ही साथ। तो उसके अंदर 2 लड़कियां और एक आदमी होता है जो कि इनके बचाने के लिए का बचा लेते हैं उनको और एक दुकान के अंदर डालते हैं। अकीरा और उसका दोस्त उस दुकान के शटर बंद कर देते हैं और वहाँ पे वो शिजुका भी होती है, वो भी बच बचा के चुप चुप के उस शॉप के अंदर घुसी जाती है। फिर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदे के हाथ पे कटा हुआ होता है, ज़ॉम्बी ने काटा हुआ होता है, लेकिन इन लोगों को किसी को पता नहीं चलता। वो बंदा किसी को बताता भी नहीं और ये लोग अपने काम से काम करने लग जाते हैं। उसके बाद अचानक वो बंदा ज़ॉम्बी बनता है और ज़ॉम्बी बनने के बाद वो उन 2 लड़कियों को पहले खा जाता है जो उसके उसके साथ होती हैं और ये दोनों परेशान हो जाते हैं। ये दोनों आगे पीछे भागते हैं। इतनी देर में शिज़ुका जो है वो गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर अकीरा जो है बम जलाता है और उन जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं 3 उनको गुमराह करके बाहर निकल जाते हैं ये लोग और एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं जिसके अंदर ये लोग बैठने के बाद आगे बढ़ने की एक्वेरियम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे अकीरा बोलता है कि हम अब साथ रहेंगे। तो शिजुका इस पर मना भी करती है लेकिन अकीरा उसको मना लेता है। उसके बाद जो है अकीरा उसको बताता भी है कि मेरी ख्वाहिशात क्या हैं, मेरी लिस्ट क्या है, अपनी लिस्ट के बारे में बताता है। तो शिजुका को पागलपन लगता है लेकिन शिजुका फिर भी इनको साथ आगे सर्वाइव करने की कोशिश करती है। फिर शिजुका को ये बताता है कि मेरे हाथ पे भी लग गई थी, तो शिजुका उसके हाथ में मरहम पट्टी भी करती है। और इसके बाद ये लोग अपनी बातें करते हैं तो शिजुका बताती है मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। और ये लोग इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते कई सारे मुश्किलों के बाद अपनी लिस्ट को कंप्लीट करते हुए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हुए एक दिन एक्वेरियम की तरफ पहुंच ही जाते हैं। जब ये एक्वेरियम में पहुंचते हैं तो ये वहाँ पर देखते हैं कि भाई वहाँ पे कहीं ज़्यादा लोग होते हैं जो कि सरवाइव कर रहे होते हैं। वहाँ पे खाना पीना और रहन सहन और बाहर सिक्योरिटी के और कहीं ज़ॉम्बी को रखा होता है और वहाँ पे उन दो को वो भी कपल मिलता है जो कि अकीरा ने जिनको खाने का वादा किया था। तो फिर वहाँ पर अकीरा को मिलता है जो वो उसका बॉस होता है, वो उस एक्वेरियम का भी बॉस होता है। अकीरा परेशान हो जाता है कि ये यहाँ पर क्यों है। तो फिर वो समझाता है कि भाई मैंने इन ज़ॉम्बीज़ को भी कवर किया हुआ है, मैं यहीं पर ही था जब हमारी शूटिंग हुई थी, जब ये सब कुछ हुआ। तो हमने इसी जगह को कवर किया और ज़ॉम्बीज़ को ही अपने काम पे रखा हुआ है और जो इंसान है वो सारे के सारे अंदर है। हम उनको खाने पीना भी फराहम करते हैं और उनसे काम भी हर किस्म के निकलवा लेते हैं। फिर उसके बाद इसको समझाते हैं कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पर काम करो, हम लोग अंदर काम करेंगे और तुम्हारे दोस्त और तुम सब लोग सेफ़ रहोगे बाहर। कहीं सारे मसले तो अकीर इस बात पर खुश होके फिर उसको हाँ कह ही देता है और फिर अपने काम से काम करने लग जाता है जो कि उसके बॉसेस के ऑर्डर होता है। उसके बॉसेस को काम समझाने के बाद अंदर लेके जाते हैं और देखता है तो अकीरा कहीं ज़्यादा परेशान भी होता है। फिर इसके बाद ये लोग सब काम करते करते एक दिन अचानक इसके दोस्त भागने का प्लान बनाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन अकीरा जो है इनको मना कर देता है क्योंकि अकीरा कहता है कि वो बाहर जाएंगे तो और ज़्यादा मसला होगा। तो इस वजह से मना करने के बाद जब ये लोग वापसी अंदर आ जाते हैं तो अकीरा देखता है, अकीरा की दोस्त उसको कहती है कि तुम अपनी ख्वाहिशात को मत भूलो, तुम अगर यहाँ रहोगे तो दोबारा ख़त्म हो जाओगे, पहले जैसी लाइफ हो जाएगी। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए और अपनी ख्वाहिशातों को पूरा करना चाहिए। फिर बाहर एक ज़ॉम्बी जो है वो चुप चुपाते ट्रक के ऊपर घुसते घुसते ट्रक के ऊपर घुस जाता है। जब वो ट्रक अंदर आता है तो वो ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाता है। फिर वो अंदर आके एक गार्ड को काटता है। उस गार्ड को काटने के बाद फिर वो गार्ड दूसरों को काटता है। इतने देर में सब के सब अंदर ज़ॉम्बी बनने लग जाते हैं। कुछ ही लोग बचते हैं, उसका बॉस और उसके कुछ दोस्त,
और एक शार्क मछली होती है, वो भी ज़ॉम्बीज़ को खाने के बाद खुद ज़ॉम्बी बन जाती है और सब एक दूसरे को खाने लग जाते हैं। बहुत ही कम लोग अंदर बचते हैं। उसके बाद शार्क मछली जो है वो समंदर अपने उसमें बाहर आ जाती है और वो ज़ॉम्बी बन जाती है। उसके अंदर से पाँव निकल जाते हैं, जिनको ज़ॉम्बीज़ को उसने खाया हुआ था उसके पाँव बाहर निकल जाते हैं। फिर जो शार्क मछली जो है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, तो फिर अकीरा अपने दोस्त के साथ एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है जिसके अंदर और भी कई सारे लोग बंद हैं। फिर अकीरा अपने बॉस को बचाने के लिए बाहर जाता है और एक सुपर हीरो का सूट पहन के शार्क मछली को हमला करते हुए अपने दोस्तों की जानें बचाते हुए अपने बॉस की जान बताते हुए आगे बढ़ता है। फिर उसकी शिजुका भी आ जाती है, शिजुका भी उसको मारने की कोशिश करती है, उसका दोस्त भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर शिजुके के पास एक आइडिया आता है कि हम बैटरी से जो है करंट बना के उस शार्क को मार सकते हैं। तो अकीरा जो है अपनी जान पे खेल के उस शार्क के पास जाता है और उसकी नाक पे मारता है, क्योंकि वो एक नरम पॉइंट है, वहाँ से शार्क आसानी से मर सकती है। करंट लगने के बाद अकीरा कहीं ज़्यादा खुश होता है, उसके दोस्त आपस में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो लोग बाहर निकलते हैं और उसका बॉस बोलता है कि तुम लोग को बाहर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, तुम लोग वापसी अंदर आ जाओ। वो डिप्रेस हो जाता है, वो बोलते हैं सब मेरी हुक्मरानी से जा रहे हैं, इसलिए वो परेशान हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त, उसके साथी, उसके सब लोग उसको छोड़ छोड़ के वापसी जा रहे होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और वहीं पर ही ये तीनों भी अपनी नई शुरुआत करते हैं कि हम आगे जाएंगे, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। और इस तरीके से ये मूवी की कहानी है।